हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, खीरा वगैरह पर अगर एक दो फल आकर के फ्रूटिंग बिल्कुल रुक गई है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये दोबारा से फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाएं। और एक सही समय पर सही कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनका भी एक समय होता है। एक निश्चित समय के बाद उसके बाद बेलें डल होने लगती हैं। उसके बाद हम अगर इन पर मेहनत करेंगे तो भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी देखिए मिड अगस्त चल रहा है, आज 15 अगस्त है। और इसके बाद सितंबर लास्ट से तो फिर हम लोग विंटर की वेजिटेबल्स की तैयारियां शुरू कर देंगे। तो अभी का समय है जब हम इन पर कुछ वर्क कर सकते हैं। और देखिए ज़्यादातर बेलों का फ्रूटिंग का टाइम लगभग 2 महीने तक का ही होता है, और ज़रूरी नहीं है कि सारी बेलों में ऐसा ही हो। कुछ ज़्यादा लंबे समय तक भी चलती हैं, बार बार ब्रांचेस निकलती हैं और फ्रूटिंग होती रहती है। लेकिन एक एवरेज में बता रही हूँ, लगभग 2 महीने तक ही फ्रूटिंग होती है। और उसके बाद देखिए ठंड का समय आ जाएगा, और किचन गार्डनिंग में लिमिटेड कंटेनर्स होने की वजह से हमारी कोशिश रहती है कि मतलब इच्छा रहती है कि हम लोग सारी विंटर्स की सब्जियां भी लगा लें, तो हमें कंटेनर्स खाली करने होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग इन 2 महीनों में अच्छी खासी फ्रूटिंग अपनी बेलों से जितनी हो सके उतनी ले लें। और ये हार्वेस्टिंग आप साथ-साथ में देख ही रहे हैं, और आज 5वां दिन है, लगातार बारिश हो रही है, एक बार भी नहीं रुकी है। और ये देखिए इस वाली बेल पर भी ये फीमेल फ्लावर आज खिला हुआ है। और जब लगातार इस तरह से बारिश होती है तो भी मिट्टी के न्यूट्रिशन सारे बह जाते हैं, तो हमें बीच-बीच में ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पानी के बीच-बीच में भी मैं ऊपर आती रही हूँ, भले छाता लेकर के आना पड़े। और लौकी, बीन्स वगैरह तोड़ कर के ले गई थी। वीडियो हालाँकि मैंने नहीं बनाया, क्योंकि देखिए बारिश में जो पौधों की हरियाली और ब्यूटी अलग ही होती है, तो वो उन्हें तो मैं देखे बिना तो नहीं रह सकती। तो जैसे ही थोड़ी-सी कम होती है, भले छाता लेकर के आना पड़े, लेकिन मैं आती ज़रूर हूँ ऊपर। और देखिए ये कद्दू भी अब तेज़ी से बड़ा हो रहा है। तो अगर बेलों पर फ्रूटिंग आना बंद हो गई है, मतलब फीमेल फ्लावर्स आना बंद हो गए हैं, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि बेलों के जितने भी ब्रांचेस हैं, जो भी देखिए इस तरह की ब्रांचेस है, उसके आप टिप कट कर दीजिए। यानी कि बेलों की आपको पिंचिंग करनी है। देखिए जैसे मैं ये काट रही हूँ, तो जितने भी आपको ब्रांचेस 1.5-2 फीट की दिखती हैं, उन्हें आप टॉप से आप उन्हें कट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बेलों की ब्रांचेस देखकर भी समझ में आएगा कि अब यहाँ से इसकी पत्तियाँ नहीं निकल रही हैं, तो आप उन्हें काट दीजिए। देखिए मैंने 4-5 दिनों पहले सारी बेलों की पिंचिंग करी है। जितने भी मुझे टॉप दिखाई दे रहा था, देखिए इस तरफ आपको ये कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने सारी काट काट करके हटाई हैं। और इसका मुझे इस वाली लौकी की बेल पर रिजल्ट भी मिल गया है। देखिए यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकली, और देखिए ये लौकियाँ भी लगने लगी हैं, ये फीमेल फ्लावर्स फिर से आने लगे हैं। तो ये आप अपनी बेलों पर कर सकते हैं। लौकी की बेल हो, तोरई की बेल हो, खीरा, करेला, कोई भी बेल हो, अगर आपको लग रहा है कि अब बिल्कुल भी ग्रोथ रुक गई है, नई नई ब्रांचेस जल्दी जल्दी नहीं निकल रही हैं, तो आप उसकी अच्छी तरह से पिंचिंग करिए। इसके बाद नई ब्रांचेस निकलेंगी और फीमेल फ्लावर्स ज़रूर आएंगे। देखिए इधर भी मैंने तोरई की बेल पर भी ऐसा ही किया। सारी तोरई की और लौकी की बेलों पर मैंने यही किया है, सारी की पिंचिंग कर दी है। और अब देखिए फीमेल फ्लावर्स आने लगे हैं। ये देखिए, तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं इस समय पर। और अब हमें जो दूसरा काम करना है वो ये कि बेलें अब हमारी इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो इसके नीचे से करीब 1.5-2 फीट तक के जितने भी पत्ते हैं जो कि सूख गए हैं, थोड़े गल गए हैं, पीले पड़ गए हैं, इस तरह के सारे पत्ते आपको काट के हटा देने हैं, क्योंकि ये बेकार में बेल की एनर्जी लेते हैं और इससे बेल को कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ऊपर की तरफ काफ़ी सारी पत्तियां हैं, तो हमें नीचे के पत्तों की ज़रूरत नहीं, तो इन्हें हम काट कर हटा सकते हैं। देखिए मैं ये सारे पत्ते काट कर हटा रही हूँ। इस वाली बेल के मैंने हटा दिए हैं, और इस पर भी देखिए अब ये बड़े बड़े पत्ते जो पीले पड़ गए हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी जब बेलों पर नई फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, नई ब्रांचेस स्टार्ट होंगी, तो उन्हें अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, अच्छा खासा फूड चाहिए, तो हमारी बेलें अच्छी तरह से बढ़ पाएंगी। क्योंकि हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये बेलें कंटेनर्स में लगी हुई हैं, और कंटेनर्स में लिमिटेड सोर्स होते हैं, तो हमें ऊपर से एनर्जी बिल्कुल प्रोवाइड करानी है। और ध्यान रखना है कि पौधे की एनर्जी इधर उधर वेस्ट ना हो। इसलिए ये बड़ी बड़ी जो पत्तियां हैं, ये हमें हटानी है नीचे की। और अब तीसरा काम है पौधों को खाद डालना।
और आप ये अपने हिसाब से लिक्विड या सॉलिड दे सकते हैं। देखिए मैंने भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का बनाया हुआ था, लेकिन अब इतनी बारिश हो रही तो इसे देने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं गोबर की खाद डाल रही हूँ। जैसे भी आपने कैसे अपने पौधों की केयर की है, पहले क्या डाला है, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी खाद दे दूंगी क्योंकि रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, तो ये अपने आप इसमें गलती जाएगी। और काफ़ी सूखी है मेरे पास तो जो गोबर की खाद है, तो इसे मैं बस ऐसे ही डाल दूंगी और बरसात में ये अपने आप इसका लिक्विड बनता जाएगा, ये पौधों को मिलती जाएगी। और जैसे ही बारिश रुकती है, हल्का सा मौसम सूखा होता है, तो जो ये मेरा मस्टर्ड केक का लिक्विड रेडी है, ये भी मैं अपने पौधों को दे दूंगी। और इस समय पर आप मिट्टी की गुड़ाई बिल्कुल भी मत कीजिए, बस खाद ऊपर से ऐसे ही डाल दीजिए, क्योंकि बेलों की जड़ें मिट्टी के ऊपर ऊपर होती हैं, तो वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, टूट सकती हैं, बेल खराब हो सकती है। तो सिर्फ आपको ऊपर इस तरह से खाद दे देनी है। जब आप पानी देंगे तो वो अपने आप खाद गलेगी और वो पौधों को पहुंच जाएगी। तो बस ये 3 काम आपको अपनी बेलों पर करने हैं और कुछ ही दिनों में आप रिजल्ट देखिएगा, नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और फ्रूटिंग ज़रूर होगी। और बरसात के समय में फ्लावरिंग हो रही है, तो आप हैंड पॉलिनेशन ज़रूर कराइए, क्योंकि बरसात में पॉलिन ग्रेन्स भी धुल जाते हैं, बह जाते हैं और इंसेक्ट्स वगैरह भी नहीं आते। तो जो भंवरे वगैरह, तितलियाँ वगैरह भी नहीं आ पाती हैं, तो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम होती है। मैं भी जो मेरे ये कद्दू का फ्लावर खिला हुआ है, इस पर मैं भी इसे हैंड पॉलिनेट करा दूंगी। देखिए ये बरसात की वजह से कैसे ये फ्लावर नीचे की तरफ बिल्कुल झुक गया है, तो कैसे ये सेल्फ पॉलिनेट होगा। तो हम लोग हैंड पॉलिनेट करा देते हैं। देखिए सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है। और देखिए ये फीमेल फ्लावर तो आप देख लीजिए, बीच में इसके बिल्कुल पानी भर गया है, ये देखिए एकदम पानी भरा हुआ है। तो बस इसीलिए जब बहुत बारिश होती है ना, तो सिर्फ इसी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, तो हमें हैंड पॉलिनेशन ज़रूर कराना चाहिए। तो चलिए कराया तो है, अब देखते हैं होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो भी ठीक ही है, और क्या कर सकते हैं। तो चलिए छोटी सी हार्वेस्टिंग भी अब पूरी हो गई है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो आपको बताया है वो आप अपनी बेलों पर करके ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।